क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ। दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए। दिल्ली में लाल किला के पास जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसे डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। उमर का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच में फंसा हुआ था। अब तक इस मामले में कुल 12 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 6 आतंकी डॉक्टर हैं। यानी अब भारत में व्हाइट कॉलर टेरर पैर पसार रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जान बचाने वाला डॉक्टर ही आतंक के पनाहगार निकलेंगे। इससे कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले, दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर नबी कौन था? डॉक्टर उमर नबी का जन्म जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के संबूरा गांव में हुआ था। वह एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेशनल था। वह 2017 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बना था। उमर का परिवार उसे इंट्रोवर्ट यानी अकेले रहने वाला बताता है, जो ज़्यादा दोस्त नहीं रखता था और हमेशा पढ़ाई पर फोकस करता था। उमर के चचेरे भाई वसीम जहंगार भी मीडिया से कहा, उमर के बारे में जो बातें हो रही है वो बेहद चौंकाने वाली हैं। उमर की पैदाइश 1993 की है। एक बड़ा भाई प्लम्बर है और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। उमर हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था। सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली धमाका फिदायीन हमला था या हड़बड़ी में विस्फोट? 30 अक्टूबर से उमर ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी नहीं गया। 8 नवंबर को फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी के पास 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ तो उमर डर गया। वह धोज गांव में ही छिप गया। 10 नवंबर को वह यह कहकर लेकर दिल्ली गया। इसके बाद 10 नवंबर को दिल्ली में कार ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब इसके 4 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो हड़बड़ी में ब्लास्ट हुआ या फिर जानबूझकर ब्लास्ट किया गया, मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट हो गया, अन्य आदमी ने विस्फोट के लिए उसको उकसाया। जब उमर दिल्ली पहुंचा तो उसने लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार लगा दी। यहाँ 3 घंटे तक कार खड़ी रही। ऐसे में हो सकता है कि उमर से मिलने कोई आया और उसने धमाके के लिए ट्रिगर किया। हालांकि इनमें से कोई सिनेरियो सच हो भी सकता है और नहीं भी। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं, अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जब भी फिदायीन हमला होता है तो कोई संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थीं। बुधवार को फरीदाबाद से दूसरी लाल कार इको स्पोर्ट भी जब्त कर ली गई है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में और भी कई खुलासे हुए हैं।